बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये बात है 18 मई 1954 की, जब ये 4 इंजन वाला एयरक्राफ्ट कंबाइंड टू अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया की तरफ से रवां दवां हुआ। बाद में उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट डेविड डी एल्बर्ग अपनी पूरी टीम के साथ इसमें सवार थे। यानी इस जहाज़ के सिक्योरिटी फुल नॉर्थ कैलिफोर्निया तक पहुंचाए गए और खैरियत से लैंड करवाना यूएस एयरफोर्स की टॉप प्रायोरिटी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास इस जहाज़ का कॉल साइट एयरफोर्स 860 के नाम से रजिस्टर था। लेकिन एन इस वक्त जब जहाज़ की लैंडिंग का टाइम करीब आया तो उसमें एक मसला पेश आ गया। मसला ये हुआ कि एक कमर्शियल प्लेन ने रडार में एक एंट्री मारी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पूरी तरह से उसने कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि उसका भी कॉल साइन फ़्लाइट 8610 था और वो प्लेन भी सेम इसी मॉडल का था जिसमें यूएस प्रेसिडेंट सवार हुआ था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के इंचार्ज के सामने एक साइन वाले 2 जहाज़ ही एयर स्पेस में मौजूद थे और ये उसको मालूम ही नहीं था कि असल में प्रेसिडेंट किस जहाज़ में मौजूद है। खैर, कुछ देर बाद कन्फ्यूजन के बाद प्रेसिडेंट का जहाज़ तो बाहिफाजत लैंड कर गया, लेकिन इस वाक़े ने अमेरिकन एयरफोर्स को थोड़ी देर के लिए हिला कर रख दिया। वो चौंका गए, क्योंकि ये प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा लूप होल था। बस उस दिन से यूएस प्रेसिडेंट चाहे जिस भी एयरक्राफ्ट में सफ़र करते हैं उसके कॉल साइंस ऑटोमेटिकली एयरफोर्स कर दिए जाते हैं। फिलवक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोइंग 747 का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया जाता है। देखने में तो ये एक जहाज़ किसी आम कमर्शियल प्लेन जैसा ही दिखता है, लेकिन असल में ये दुनिया का सबसे एडवांस और सिक्योर तरीन बोइंग 747 एयरप्लेन है। नाजरीन, 6 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी बर्दाश्त करने वाला इस जहाज़ को सिर्फ 1 घंटा इस्तेमाल करने के लिए 2 लाख लगते हैं। यानी अगर करेंसी लोड की जगह बात की जाए तो ये अमाउंट तकरीबन 17 करोड़ बनती है, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को ट्रांसपोर्ट के काम आता है, लेकिन इसकी हैसियत वाशिंगटन डीसी में वाक़या वाइट हाउस से हरगिज़ काम नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट के पूरे ऑफिस से लेकर इनके पर्सनल स्वीट तक वो तमाम फैसिलिटी मौजूद होती हैं जो वाइट हाउस में प्रेसिडेंट को दी जाती हैं। एयरफोर्स 1 के इस जहाज़ में एंटी हैकिंग सिक्योरिटी सिस्टम तो लगा होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एंटी मिसाइल और एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी लगाया जाता है। यूएस प्रेसिडेंट की ऑफिशियल एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं कि जिनको देखकर दिमाग दंग रह जाता है। आइए जानते हैं कि वो क्या सिस्टम है। एयरफोर्स 1 के इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर के बारे में नॉर्मल हालात में तो तमाम स्मूथी एयरलाइंस वो कर सकती हैं, लेकिन ये सारे स्मूथ ऑपरेशन न्यूक्लियर वार के दौरान ढेर हो जाते हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स के दौरान अगर न्यूक्लियर बम एक्सप्लोइन हो गया तो उसकी रेडिएशन हज़ारों फीट दूर जाती हैं, आसमान से उड़ने वाले एयरप्लेन्स को बुरी तरह से मुतासर करती हैं। लेकिन ये कंडीशन एयरफोर्स 1 पर अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेसिडेंट जो कि यूएस का है उसका न्यूक्लियर बंकर प्लेन से कम नहीं है। एयरफोर्स 1 का ये पूरा जहाज़ एक ख़ास रिफाइंड आर्मर शील्ड से ढका होता है, यानी कि न्यूक्लियर अटैक या इससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूएस प्रेसिडेंट के जहाज़ पर कोई असर नहीं कर सकती। इसके अलावा प्लेन की तमाम विंडो बुलेट प्रूफ होती हैं, जिस पर किसी किस्म की बुलेट का कोई असर नहीं होता। वार सिचुएशन में यूएस प्रेसिडेंट का जहाज़ दुश्मन की टेरिटरी में आराम से घुस सकता है, क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कि जैमर सिस्टम लगे होते हैं जो ज़मीन पर हज़ारों मील दूर दुश्मन के रडार को जैम करने लगते हैं और इतनी वो सलाहियत रखते हैं कि जिस तरह दुनिया के ताकतवर लोगों को जान का ख़तरा रहता है, इसी तरह ये ख़तरा यूएस प्रेसिडेंट के लिए भी मज़ीद बढ़ सकता है। तो जब वो बाय एयर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो नॉर्मली एयरपोर्ट पर खड़े जहाज़ की मेंटेनेंस की थर्ड पार्टीज कंपनी करती है, जबकि सफाई का कॉन्ट्रैक्ट भी एक कंपनी के पास होता है, जो कि लगेज लोडिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के पास। इसी तरह प्लेन से उतरने के लिए टनल या स्टेयर केस का इस्तेमाल होता है, जो कि थर्ड पार्टी कंपनी करती है। एयरफोर्स 1 को इन थर्ड पार्टी कंपनी से हर सूरत दूर रखा जाता है। लैंडिंग के बाद उतरने के लिए इसमें इतना ही स्टेयर केस लगा होता है कि जो कि ऑटोमेटिकली खुल जाता है। इसी तरह बैग लोडिंग के लिए एयरफोर्स 1 में अपना खुद का कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, जो कि प्रेसिडेंट के साथ ट्रैवल करने वाले स्टाफ के बैग्स को स्कैन भी करता है और ख़ुद लोड भी करता है।
इसी तरह नॉन कमर्शियल प्लेन की तरह एयरफोर्स वन भी जब इस्तेमाल नहीं होता तो उसको हैंजर में हार कर दिया जाता है। लेकिन ये किसी एयरपोर्ट पर नहीं, इसको वाशिंगटन डीसी में एंड्रयू एयरफोर्स की सख्त सिक्योरिटी में पार्क किया जाता है। एयरफोर्स की ही एक टीम इसकी मेंटेनेंस करती है और जहाज़ की शॉर्ट नोटिस पर दोबारा उड़ान के लिए हर वक्त तैयार रहती है। जब प्रेसिडेंट ऑन बोर्ड यानी यूएस प्रेसिडेंट की हर किस्म की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहता है और प्रेसिडेंट की जान बचाना उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है, अब चाहे इसमें किसी की भी हद तक उनको जाना पड़े। दौरान सफ़र किसी भी वजह से अगर प्रेसिडेंट की तबीयत ख़राब हो जाती है, इस सिचुएशन में प्लेन को लैंड करना और हॉस्पिटल तक लेके जाना एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से एयरफोर्स वन में एक ऐसा कंपार्टमेंट बनाया गया है जो हॉस्पिटल से कम नहीं है, यानी यहाँ पर हर किस्म की दवाई मौजूद होती है, जिसमें सर्जिकल इक्विपमेंट के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद होता है। यानी कि ये एक छोटा हॉस्पिटल होता है जिसमें दिल की धड़कन को वापस बहाल करने के लिए शॉक डिवाइसेस भी मौजूद होती हैं, उसमें सक्शन डिवाइसेस भी होती हैं, आईवी पंप भी होते हैं, वेंटिलेटर्स भी होते हैं। यानी कि हॉस्पिटल्स की एक तमाम सहूलियात इसमें मौजूद होती हैं और साथ साथ डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी प्रेसिडेंट के साथ एयरफोर्स वन में ट्रैवल करते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक कमर्शियल फ़्लाइट अपने फ्यूल टैंक के साथ 16 घंटे का नॉन स्टॉप सफ़र कर सकती हैं। इसके बाद इसको किसी न किसी एयरपोर्ट पर रीफ्यूलिंग करनी पड़ती है। लेकिन फिर यही कंडीशन एयरफोर्स वन में पेश आए तो वो नॉन स्टॉप किसी जगह फ्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम मौजूद होता है। वैसे तो ये बहुत ही आती नहीं है कंडीशन, लेकिन अगर दौरान सफ़र एयरफोर्स वन में फ्यूल की कमी पड़ जाए तो लैंड करके जहाज़ को रिफ्यूल करना और फिर टेक ऑफ करने में प्रेसिडेंट का बहुत सा टाइम ज़ाया होता है। इस मसले को हल करने के लिए जहाज़ को हवा में ही रिफ्यूल किया जाता है। एयरफोर्स वन का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पहले ही प्रेसिडेंट के जहाज़ का इंतज़ार कर रहा होता है। जब प्रेसिडेंट का जहाज़ करीब आता है तो रिफिलिंग अपना एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड और स्पीड एडजस्ट करके एक नोज़ल के ज़रिए एयरफोर्स वन का टैंक दोबारा फिल कर देता है। तो जैसा कि पहले भी आप जान चुके हैं कि एयरफोर्स वन चाहे ज़मीन पर हो या आसमान पर, वाइट हाउस से वो कम नहीं है। इसमें एक पूरा मोबाइल कमांड सेंटर मौजूद है जिसमें टोटल टेलीफोनिक लाइंस 85, स्पीड इंटरनेट, हाई फाई और दर्जनों स्क्रीन्स टीवी लगी होती हैं कि जबकि फ़ोन पर गपशप भी लगा सकते हैं। बल्कि इस वजह से ये किया गया है ताकि सफ़र के दौरान अगर कहीं हालात ख़राब हो जाएं तो प्रेसिडेंट और उनकी टीम दुनिया के किसी भी कोने में फ़ोन करके इंस्ट्रक्शन दे सकती हैं। टीवी स्क्रीन पर इंटरनेट की एक्सेस के ज़रिए प्रेसिडेंट ज़मीन के किसी भी हिस्से में होने वाली इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। और ज़्यादातर एयरलाइंस में खाने का एक लिमिटेड सा मेन्यू होता है, कहीं पर तो हम मेन्यूस होता ही नहीं है, लेकिन एयरफोर्स वन में मेन्यू से बढ़कर बहुत कुछ है। इसमें टोटल होटल की तरह 2 किचन जिसमें पर्सनल शेफ़, मेन्यू और बहुत कुछ होता है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट फरमाइश करते हैं और उनके किचन में स्टोव्स, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर्स, एग्जॉस्ट सिस्टम और बहुत कुछ होता है, जहां पर एक ही वक्त में 100 लोगों का खाना तैयार किया जा सकता है और बहुत सारी डिशेस ऑलरेडी मेन्यू के हिसाब से तैयार की गई होती हैं। जबकि फ्रेश ग्रॉसरी फ़्लाइट से पहले ही अरेंज कर दी जाती है ताकि लास्ट मोमेंट पर अगर प्रेसिडेंट की तरफ से कोई फरमाइश आए तो उसको पूरा किया जा सके। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अमेरिकन शेफ्स बाहर किसी भी ग्रॉसरी से सामान परचेज करने की इनको इजाज़त नहीं है। प्रेसिडेंट का एयरफोर्स वन एक ऐसा काम भी कर सकता है कि जिसको बाकी तमाम कमर्शियल प्लेन नहीं कर सकते। जहां कमर्शियल प्लेन 30,000 फीट की बुलंदी पर फ्लाई कर रहे हैं, वहीं प्रेसिडेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एयरफोर्स वन 45,100 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है। इसके साथ साथ कमर्शियली आमतौर पर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ऑपरेट किए जाते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह के शॉर्टेस्ट पाथ में जाकर कम से कम फ्यूल में वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो इसको मेन गोल होता है। लेकिन एयरफोर्स वन जहां दूसरी कमर्शियल फ्लाइट से 15,000 फीट ऊपर फ्लाई करता है, वहीं इसको रूट शॉर्टेस्ट रूट की कोई परवाह नहीं होती। यानी पायलट की कोशिश होती है कि दूसरे कमर्शियल प्लेन से जितना दूर होकर फ्लाई कर सके तो बेहतर है। और यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन को हमेशा एक और प्लेन भी फॉलो करता है जिसे बोइंग E-4B नाइट कहते हैं, कि जिसको डूम डे प्लेन के नाम से भी कहा जाता है। तो ये तब तक हवा में होता है जब तक एयरफोर्स वन लैंड नहीं कर जाता।
अगर प्रेसिडेंट के ऑन बोर्ड होते ही दौरान ज़मीन पर न्यूक्लियर वार हो जाए तो यूएस मिलिट्री का सारा कम्युनिकेशन तबाह हो जाता है। और इस सिचुएशन में E4B नाइट वॉच की कम्युनिकेशन का सेंटर बन जाता है, यानी डूम प्लेन भी मिलिट्री एनालिटिक्स इसमें मौजूद हैं और फ्लाइट के दौरान ग्राउंड पर मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस के साथ साथ इसमें एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी लगा होता है और ये एयर मिसाइल टू सरफेस और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी धोखा देने की सलाहियत रखता है। यानी ये कहा जाए कि एयरफोर्स वन के पीछे एक पूरा मिलिट्री हेडक्वार्टर होता है। तो ये भी बात गलत नहीं होगी। और आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि प्रेसिडेंट का एयरक्राफ्ट वन सिर्फ एक जहाज़ नहीं बल्कि ये दो एक जैसे जहाज़ होते हैं। इन दोनों जहाज़ों का इंटीरियर और एक्सटीरियर बिल्कुल एक जैसा होता है। ये इसलिए किया गया ताकि कोई एक भी प्लेन अगर मेंटेनेंस की वजह से प्रेसिडेंट को दूसरे जहाज़ में भेजा जा सकता है अगर उसमें कोई मसला हो। लेकिन इन दोनों प्लेन्स का एक और रीज़न भी है कि वो सिक्योरिटी प्रेसिडेंट के कौन से एयरक्राफ्ट में वो मौजूद हैं। तो ये मोमेंट लास्ट तक किसी को भी मालूम नहीं होता, हत्ता कि यूएस एयरफोर्स के भी ऑफिशियल को भी ये नहीं पता होता कि यूएस प्रेसिडेंट किस प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं।